हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में पंचायत चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग तैयार। हेमंत सोरेन सरकार के आदेश का इंतजार। राज्य निर्वाचन आयोग त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर तैयार है। आयोग को पंचायत चुनाव को लेकर सिर्फ राज्य सरकार के आदेश का इंतजार है। इसे लेकर बुधवार को निर्वाचित पदाधिकारियों का प्रशिक्षण शुरू हुआ। पहले दिन गढ़वा, पलामू, कोडरमा, देवघर, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़ और दुमका के निर्वाचित पदाधिकारियों को चुनाव संपन्न कराने को लेकर प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बात करते हुए राज्य निर्वाचन आयुक्त डीके तिवारी ने कहा है कि पंचायत चुनाव को लेकर आयोग पूरी तरह तैयार है। राज्य सरकार जब चाहे पंचायत चुनाव करा सकती है। उन्होंने बताया कि मतदाता सूची पुनरीक्षण के बाद 1 जनवरी की आहर्ता तिथि से सभी जिलों में मतदाता सूची का प्रकाशन कर लिया गया है। बता दें कि यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 25 फरवरी तक चलेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची समेत राज्य के अन्य हिस्सों में आज से हो सकती है बारिश। येलो अलर्ट जारी। झारखंड के मौसम में फिर से बदलाव होने की संभावना है। यह मौसम बदलाव पश्चिमी विक्षोभ के कारण होगा। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आज 24 फरवरी से 26 फरवरी तक रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। इस दौरान मेघा गर्जन और वज्रपात भी देखा जा सकता है। इसलिए मौसम विभाग ने 3 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जिसके तहत आज गुरुवार को राज्य के उत्तरी व मध्य भाग के रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी और रामगढ़ में बारिश होगी। वहीं शुक्रवार और शनिवार को राज्य के दक्षिणी भाग, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला खारसावां और उत्तरी पूर्वी हिस्से के देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज में वज्रपात और बारिश के आसार हैं। अगली बड़ी खबर की बात तो झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। एकल पीठ से रद्द छठी जेपीएससी के परिणाम को दोबारा बहाल करने से इनकार। 326 अभ्यर्थियों की नौकरी पर संकट। झारखंड हाई कोर्ट ने बुधवार को छठी जेपीएससी के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने एकल बेंच के फैसले को बरकरार रखते हुए दोबारा सुनवाई के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि एकल बेंच के आदेश में हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। कोर्ट के फैसले से राहत की उम्मीद लगाए बैठे 326 सफल अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है। इससे पहले एकल बेंच ने इस मामले में सुनवाई करते हुए जेपीएससी द्वारा जारी मेरिट लिस्ट को रद्द करते हुए 326 अभ्यर्थियों की नियुक्ति को अवैध करार दिया था। अगली बड़ी खबर की बात तो झारखंड सरकार के मंत्रियों के घर का आज गुरुवार को घेरावा करेंगे कृषक मित्र। सभी जिलों में करेंगे धरना प्रदर्शन। झारखंड प्रदेश कृषक मित्र महासंघ गुरुवार को कृषि मंत्री बादल पत्रलेख के आवास पर अपनी मांग को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करेगा। कृषक मित्र लगातार मानदेय लागू करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। उनका कहना है कि झारखंड सरकार मानदेय लागू नहीं कर रही है। महासंघ का कहना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इस पर पूर्व में सहमति जता चुके हैं, बावजूद इसे गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। इससे कृषि मित्रों को परेशानी हो रही है। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष शशि भगत ने कहा है कि कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने खुद कृषक मित्रों को जल्द ही मानदेय देने की बात कही थी, लेकिन अब तक कैबिनेट में इस मांग को स्वीकृति नहीं दिला पाए हैं। इसको लेकर कृषक मित्रों ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का ऐलान किया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात तो झारखंड में लागू होगी नई उत्पाद नीति। अब एक ही निजी कंपनी पूरे राज्य में खोलेगी शराब दुकान। राजस्व बढ़ने का किया जा रहा है दावा। झारखंड में अप्रैल से शराब की खुदरा बिक्री की व्यवस्था बदलेगी। नई उत्पाद नीति के मुताबिक अब एक ही निजी एजेंसी पूरे राज्य में शराब की दुकानें खोलेगी। 5 प्रमंडलों में उसका अपना गोदाम होगा। एजेंसी खुद शराब मंगाएगी और बेचेगी। दुकान में एजेंसी के ही लोग काम करेंगे। हालांकि एजेंसी सरकार के नियंत्रण में काम करेगी। अभी निजी दुकानदार परमिट के माध्यम से शराब मंगाते हैं। नई उत्पाद नीति पर विभागीय मंत्री जगन्नाथ महतो ने मंगलवार को ही सहमति दी है। उन्होंने कहा कि 24 फरवरी यानी आज होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगेगी। मंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड को झारखंड सरकार ने परामर्शी नियुक्त किया है। इस कंपनी ने छत्तीसगढ़, केरल और तमिलनाडु की तर्ज पर निजी एजेंसी द्वारा दुकान चलाने का सुझाव दिया है। कंपनी का कहना है कि इससे शराब की कीमत बढ़ाए बिना अभी मिल रहे 1900 करोड़ की जगह 2500 करोड़ का राजस्व मिलेगा। अगली बड़ी खबर की बात तो गिरिडीह के जमुआ में माले नेता की हत्या। सालीगांव
गांव से बरामद की गई लाश, पुलिस की टीम पहुंची, कम्युनिस्ट नेताओं में आक्रोश। गिरिडीह के जमुआ में माले नेता की हत्या कर दी गई है। मरने वाले की पहचान नारायण राय के रूप में हुई है। कम्युनिस्ट नेता का शव हिरोडी थाना क्षेत्र के साली गांव की सीमा से बरामद किया गया है। बीती रात मंगलवार को वारदात को अंजाम दिया गया है। घटना की सूचना मिलने पर बुधवार की सुबह जमुआ इंस्पेक्टर नवीन कुमार सिंह तथा हिरोडी थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। माले के जमुआ विधानसभा प्रभारी अशोक पासवान एवं माले नेता विजय पांडे भी मौके पर पहुंचे। घटना पर अपनी कड़ी नाराजगी जताई। निष्पक्ष जांच की मांग की गई। अगली बड़ी खबर की बात करें, पुलिस को 5 लाख के 2 इनामी नक्सली की तलाश। लातेहार पुलिस ने 5 लाख के इनामी 2 कुख्यात नक्सलियों के पोस्टर जारी किए हैं। दोनों नक्सली पिछले दिनों लातेहार लोहरदगा सीमा के पेशरार जंगल में हुई मुठभेड़ के दौरान पुलिस की नजर से बच निकले थे। पोस्टर के माध्यम से पुलिस ने आम लोगों से सूचना देने की अपील की है। जारी किए गए पोस्टर में पुलिस ने बताया कि 5 लाख के इनामी दोनों नक्सली पुलिस की नजरों से बचकर सिविल ड्रेस में पेशरार के जंगल से फरार हो गए हैं। जिन नक्सलियों के पोस्टर जारी किए गए हैं उनमें सुदर्शन भुइया उर्फ नंदकिशोर भारती, पिता बासु भारती, गांव ननैया कला, थाना प्रतापपुर, जिला चतरा, और 5 लाख का इनामी प्रदीप चेरो, पिता उपेंद्र चेरो, गांव बरियातू, जागीर, थाना लातेहार शामिल है। लातेहार एसपी अंजनी अंजन ने बताया है कि गोपनीय सूचना देने वाले का नाम, पहचान व पता पूरी तरह से गुप्त रखा जाएगा और सूचना देने वालों को पोस्टर में अंकित इनाम की राशि भी दी जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें, रांची के नामकुम में चली गोली। रिश्तेदारों के साथ चटकपुर जाने के दौरान युवक की कार पर हुआ हमला, अपराधी फरार। राजधानी रांची में बेखौफ अपराधियों ने एक बार फिर कानून व्यवस्था को चुनौती दी है। नामकुम थाना के सदाबहार चौक के पास दोपहर को बाइक सवार 2 अपराधियों ने एक कार पर फायरिंग कर दी है। कार में कुल 4 लोग सवार थे। इस हमले में कोई घायल नहीं हुआ है। अपराधियों के निशाने पर रहे कार सवार का नाम राहुल बताया जा रहा है। कार में युवक के अलावा उसकी पत्नी और 2 दोस्त मौजूद थे। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी डोरंडा की तरफ फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक नगड़ी निवासी राहुल अपनी पत्नी और 2 रिश्तेदारों के साथ अपनी फॉर्च्यूनर कार से चटकपुर जा रहा था। इसी दौरान सदाबहार चौक के नजदीक हवा भराने के लिए कार चालक ने जैसे ही गाड़ी रोकी, उसी दौरान पीछे से आए पल्सर बाइक सवार 2 अपराधियों ने कार में बैठे राहुल व उसकी पत्नी को निशाना बनाते हुए फायरिंग कर दी। एक के बाद एक कुल 3 गोलियां मारी। हालांकि इस हमले में सभी लोग सुरक्षित बच गए। गोली चलने से कार सवार लोग दहशत में आ गए। जब तक वह लोग कुछ समझ पाते तब तक हमलावर मौके से फरार हो गए थे। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। घटनास्थल के आसपास की सीसीटीवी फुटेज से अपराधियों की पहचान करने की कोशिश हो रही है। अगली बड़ी खबर की बात को 12 मार्च को आदिवासी मूलवासी संगठन निकालेगा आक्रोश रैली। स्थानीय नीति, नियोजन नीति और भाषा विवाद को लेकर 12 मार्च को रांची में आदिवासी मूलवासी सामाजिक संगठनों का संयुक्त मोर्चा आक्रोश रैली निकालेगा। रैली राज्य भर के 45 सामाजिक संगठनों के माध्यम से निकाली जाएगी। यह निर्णय आदिवासी मूलवासी सामाजिक संगठनों का संयुक्त मोर्चा कोर कमेटी की बैठक में लिया गया है। रांची प्रेस क्लब में हुई बैठक की अध्यक्षता संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर कर्मा उरांव ने की। संस्था के अध्यक्ष कर्मा उरांव ने कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा 1932 का खतियान या अंतिम जमीन सर्वे को मूल आधार मानकर स्थानीय एवं नियोजन नीति परिभाषित की जाए। अगली बड़ी खबर की बात करें, सरकार के निशाने पर बैंक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, सभी वर्ग समुदाय के लोगों को उपलब्ध कराएं ऋण। नाबार्ड की स्टेट क्रेडिट सेमिनार में राज्य सरकार के निशाने पर बैंक रहे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बैंकों की कार्यशैली पर सवाल उठाए तो कृषि मंत्री बादल व मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने तल्ख अंदाज में बैंकों के रवैये की आलोचना की। बैंकों पर किसानों और पिछड़े वर्ग की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए उन्हें सुधारने की नसीहत दी है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने नाबार्ड के वित्त वर्ष 2022-23 के स्टेट फोकस पेपर जारी किया है। नाबार्ड ने स्टेट फोकस पेपर में प्राथमिक क्षेत्र के लिए 34,458 करोड़ के क्रेडिट फ्लो का रोड मैप तैयार किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में नाबार्ड की भूमिका महत्वपूर्ण है। विशेषकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती में नाबार्ड सहित अन्य राष्ट्रीयकृत एवं प्राइवेट बैंक अपना योगदान देते हैं।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो दुग्ध उत्पादकों को 2 से 4 रुपए अधिक मिलेगी दूध की कीमत। मेधा डेयरी ने दूध उत्पादकों को दिए जाने वाले दूध की कीमत में बढ़ोतरी की है। झारखंड दुग्ध महासंघ से जुड़े हुए किसानों को अब गुणवत्ता के आधार पर दूध की कीमत पूर्व निर्धारित दर से प्रति लीटर 2 से 4 रुपए ज्यादा मिलेगी। झारखंड दुग्ध महासंघ के प्रबंध निदेशक सुधीर कुमार सिंह ने बताया है कि 21 फरवरी 2022 के प्रभाव से झारखंड के किसानों को बढ़ी हुई कीमत के साथ भुगतान किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि किसानों को अब ज्यादा भुगतान किया जाएगा। इससे उपभोक्ताओं के लिए दूध की कीमत में किसी भी तरह की बढ़ोतरी नहीं की गई है। उपभोक्ता पुरानी कीमत में ही दूध तथा दुग्ध उत्पाद प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने बताया है कि पूर्व में दुग्ध उत्पादक किसानों को दूध की गुणवत्ता के आधार पर प्रति लीटर 32 से 56 रुपए का भुगतान किया जाता था, जिसे बढ़ाकर अब 34 से 60 रुपए कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रामगढ़ में 21 अवैध कोयला मुहानों को बंद किया गया। रामगढ़ जिले में अवैध खनन पर पूरी तरीके से रोक लगाने के उद्देश्य से उपायुक्त रामगढ़ माधवी मिश्रा के निर्देश पर पहल की गई है। वहीं जिले के अलग अलग स्थानों को चिन्हित करते हुए 13 चेक नाके भी स्थापित किए गए हैं। इसी क्रम में वन प्रमंडल पदाधिकारी वैद प्रकाश कंबोज के निर्देश पर वन विभाग के अधिकारियों द्वारा बुधवार को जिले के मांडू एवं चित्रपुर प्रखंड में बृहद रूप से जांच अभियान चलाया गया। जांच अभियान के दौरान मांडू प्रखंड अंतर्गत कोतरे क्षेत्र में 15, दूरू कासमार में 4 एवं बूढ़ा खाप में 2 यानी कुल 19 अवैध मुहानों को डोजरिंग कर बंद कर दिया गया है। वहीं चितरपुर प्रखंड में चलाए गए जांच अभियान के दौरान जानिया मारा एवं भुचंगडी क्षेत्र में अवैध रूप से कोयले को स्टॉक करने वाले क्षेत्र की खोज करते हुए वहां से एक वेट मशीन जब्त की गई है। अगली बड़ी खबर की बात तो काम पर वापस लेने की मांग को लेकर बोकारो में ठेका मजदूरों ने किया अर्धनग्न प्रदर्शन, आंदोलन की दी चेतावनी। काम से बैठाए गए ठेका मजदूरों को काम पर वापस लेने की मांग को लेकर इंगोट मोल्ड फाउंड्री के ठेका मजदूरों ने बोकारो इस्पात कामगार यूनियन और एटक के बैनर तले गांधी चौक 4 पर अर्धनग्न प्रदर्शन किया। इस दौरान वेतन भुगतान, 3 साल का गेट पास, न्यूनतम वेतन गारंटी, CLC नियम का 100% पालन करने और ठेकेदार बदलने पर मजदूर वही रहे का सिद्धांत लागू करने की मांग की है। यूनियन के महामंत्री रामाश्रय प्रसाद सिंह ने कहा है कि बोकारो स्टील प्रबंधन वादा खिलाफी कर रही है। सारे टेंडर फाइनल होने के बावजूद इंगोट मोल्ड फाउंड्री के मजदूरों का गेट पास नहीं बना है। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रबंधन संवेदनशील हो गया है। CLC के नियम के खिलाफ प्रबंधन की मिलीभगत से ठेका मजदूरों को न्यूनतम वेतन एवं सामाजिक सुरक्षा से वंचित रखा जा रहा है। कुशल मजदूरों को काम से बाहर रखने और अकुशल मजदूरों से काम कम पैसा पर काम लेने का प्रचलन बना लिया गया है, जो सरासर सुरक्षा नियमों की अवहेलना है। यूनियन इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। अगली बड़ी खबर की बात तो झारखंड सरकार में रार, हेल्थ मिनिस्टर बनना बोले CM चाहते हैं खत्म हो जाए कांग्रेस, शिफ्ट हो जाए वोट बैंक में भाषा और भारती पर नहीं कर सकता समझौता। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने गठबंधन सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर बड़ा राजनीतिक हमला बोला है। बन्ना गुप्ता ने कहा है कि CM चाहते हैं कि कांग्रेस खत्म हो जाए, कांग्रेस का वोट बैंक उनकी पार्टी में शिफ्ट हो जाए। अपनी बातों को मजबूती से रखने के लिए उन्होंने फिल्म अमर प्रेम के उस गीत की पंक्तियों का सहारा लिया है, जिसमें कहा गया था कि मझधार में नैया डोले तो माझी पार लगाए, माझी जो नाव डुबोए उसे कौन बचाए। माना जा रहा है कि बन्ना की यह नाराजगी नियोजन नीति में भाषाओं को लेकर उठे विवाद के कारण पैदा हुई है। अगली बड़ी खबर की बात तो जब्त जेवरात की चोरी के केस में सिमडेगा SP की भूमिका संदिग्ध, पूछताछ करेगी CID। चोरों से बरामद जेवरात के दोबारा चोरी हो जाने के मामले में SP की भूमिका पर सवाल उठ खड़े हुए हैं और अब इसकी जांच CID कर रही है। यह मामला सिमडेगा के बांजोर OP का है। यहाँ बीते साल कुछ चोर पकड़े गए थे। उन्होंने छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित गहने की एक दुकान से जेवरात चुराए थे। जब्त किए गए जेवरात बांसोर OP में रखे गए थे, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से जब्त किए गए जेवरात में से कुछ जेवर इस बांसोर OP से गायब हो गए। बांसोर OP से गायब हुए जेवरात से जुड़े केस में अब CID की टीम सिमडेगा SP की भूमिका पर जांच कर रही है। केस में जांच के दौरान मिले तथ्य और साक्ष्यों के आधार पर सिमडेगा SP डॉक्टर संबिता प्रीच का बयान लेने की तैयारी में है CID की टीम। अगली बड़ी खबर की बात तो झारखंड में मृत्यु प्रमाण पत्र
पत्र के लिए कोर्ट एफिडेविट व्यवस्था होगी खत्म, बच्चों को अंडा खिलाने की होगी व्यवस्था। खाद्य सुरक्षा जन अधिकार मंच के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बुधवार को सामाजिक सुरक्षा मंत्री जोबा मांझी से मुलाकात की। आंगनवाड़ी सेवाओं और यूनिवर्सल पेंशन योजना के कार्यान्वयन में समस्याओं पर चर्चा की। इसके लिए पर्याप्त बजट और आवंटन की मांग की। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने पिछले एक सप्ताह के दौरान कई विधायकों से मिलकर इन समस्याओं पर बजट सत्र में चर्चा करने की मांग की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अभ्यर्थियों की भावनाओं के साथ सरकार ने किया खिलवाड़। आजसू हाईकोर्ट से छठी जेपीएससी रिजल्ट को खारिज किए जाने पर आजसू ने कहा है कि हेमंत सरकार ने न सिर्फ असफल अभ्यर्थियों की आकांक्षाओं के साथ खिलवाड़ किया है, बल्कि सफल अभ्यर्थियों की भावनाओं के साथ भी कुठारघात किया है। आजसू के प्रदेश अध्यक्ष गौतम सिंह ने कहा है कि जब छठी जेपीएससी परीक्षा में गलत ढंग से चयनित 326 अधिकारियों को हाईकोर्ट ने पिछले 7 जून को अवैध घोषित करते हुए जेपीएससी के दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने का आदेश दिया था, तो हेमंत सरकार में उन अधिकारियों को पद मुक्त क्यों नहीं किया गया और दोषी अधिकारियों पर कोई कार्रवाई भी नहीं की है। इससे यह साबित होता है कि सरकार की मानसा ठीक नहीं है। उन्होंने कहा है कि पिछले 2 साल में जेपीएससी ने कई ऐसे वक्तव्य दिए हैं व कई विवादास्पद निर्णय लिए हैं, जिसने जेपीएससी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें, उड़ीसा के राउरकेला से हत्या का आरोपी गिरफ्तार। सिमडेगा में 4 वर्ष पहले वारदात को अंजाम देने के बाद हो गया था फरार। झारखंड के सिमडेगा जिले में हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने उड़ीसा के राउरकेला से गिरफ्तार किया है। घटना वर्ष 2018 की है। बानो थाने में दर्ज एफआईआर के अनुसार 3 लोगों ने मिलकर निर्वाहन नायक नाम के व्यक्ति की हत्या की थी। इस मामले में प्राथमिक अभियुक्त विजय मड़की को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार किया है। वही अभियुक्त बेचन सिंह को भी पहले ही गिरफ्तार किया गया है। वही मामले का तीसरा अभियुक्त सुलेंद्र सिंह गत 4 वर्षों से फरार चल रहा था। पुलिस ने पड़ोसी राज्य में छापेमारी कर इसे धर दबोचा है। अगली बड़ी खबर की बात करें, पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा में 2 युवकों के शव मिले। मेला देखने एक साथ गए थे दोनों दोस्त। स्वर्णरेखा नदी से बरामद की गई लाश। पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा में 2 युवकों की लाश स्वर्णरेखा नदी से बरामद की गई है। युवकों की पहचान बहरागोड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत मधुआ बेड़ा गांव निवासी सिंटू धवड़िया 25 वर्षीय और शिवशंकर फटकार 37 वर्षीय के रूप में की गई है। दोनों युवक 20 फरवरी को गुड़ाबांध थाना क्षेत्र के पुनसिया में मेला देखने गए थे। इसके बाद दोनों दोस्त घर नहीं लौटे। परिजनों ने इसकी काफी खोजबीन की, लेकिन कहीं कोई पता नहीं चला। बुधवार की सुबह दोनों युवकों के शव नदी में तैरते हुए दिखे। सूचना पाकर पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची। दोनों शवों को ग्रामीणों के सहयोग से नदी से बाहर निकाला गया। एक शव गुड़ाबांध थाना क्षेत्र और दूसरा शव बहरागोड़ा थाना क्षेत्र में मिला। एक ही दिन नदी से 2 युवकों के शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। अगली बड़ी खबर की बात करें, सिमडेगा में दहेज प्रताड़न के 4 अभियुक्तों को सजा। अदालत ने दोषियों को दिया 3 वर्ष कारावास, 5000 का जुर्माना लगाया। सिमडेगा में दहेज प्रताड़न के 4 अभियुक्तों को अदालत ने सजा सुनाई। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी आनंद मणि त्रिपाठी की अदालत ने दोषियों को 3 वर्ष कारावास और 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। मामला सिमडेगा जिला मुख्यालय के ठाकुर टोली का है। इलाके की रहने वाली महिला रितनभरा की शादी छत्तीसगढ़ कुनकुरी निवासी संजय ताम्रकार से गत 13 फरवरी 2013 को हुई थी। शादी के बाद रितंबरा के पति समेत ससुराल वाले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे थे। आरोप साबित होने पर कोर्ट ने सजा का ऐलान किया है। तो ये थी आज की झारखंड के टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।